सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक दिग्विजय। आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त दिग्विजय। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड की है जो कि है Huawei Mate 40 Pro की अनबॉक्सिंग और सारी स्पेसिफिकेशंस को हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाकर के उस वीडियो को देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। और गाइस, मैं सोचा कि यार ये जिस तरह का फ्लैगशिप कैटेगरी का ये फोन है तो इसको कंपेयर कराते हैं आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो से। तो हम लोग इस वीडियो में इसकी स्पीड टेस्ट और कैमरा कंपैरिजन डिटेल में करने वाले। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐप ओपनिंग टेस्ट से। तो हम लोग की साइड, एक साइड है हम लोग का आईफोन 12 और दूसरी साइड है Huawei का Mate 40 Pro। सो गाइस, दोनों ही फ्लैगशिप कैटेगरी फोन। तो चलिए चालू करते हैं अपने ऐप ओपनिंग टेस्ट। सो जनरली आप देखेंगे गाइस कि आईफोन जो है सारे एप्लीकेशंस को बहुत तेज ओपन कर रहा है। एंड ये भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एप्पल का बायोनिक A14 चिपसेट जो है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चिपसेट है। एंड गाइस, आप इसका डिफरेंस रियली में आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस, किरिन 9000 का जो प्रोसेसर वो स्नैपड्रैगन 865 प्लस से ज़्यादा बेंचमार्क्स को ला करके देता है, यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल। लेकिन तब भी यार गाइस, कहीं ना कहीं यार ये किरिन 9000 प्रोसेसर वो एप्पल के बायोनिक A14 चिपसेट से पीछे हो जाता है। एंड ये इसका डिफरेंस हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो गैस, ऑब्वियसली हम लोग को अपना विनर देखने को मिल चुका है, जो कि है हमारा एप्पल। तो गैस, अब ये हम लोग स्पीड टेस्ट बहुत जल्दी से हम लोगों ने कर लिया है कंक्लूड। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कैमरा टेस्ट की ओर। तो कैमरा टेस्ट गैस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। सो गैस, हम लोगों ने अब ख़त्म कर लिया है अपना ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट। अब हम लोग चालू करने वाले हैं अपने कैमरा का टेस्ट। तो आप देख सकते हैं गैस कि हम लोगों को कैमरा में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो गैस, मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग जो है इसमें ऑटोमेटिक मोड से ही फोटोज़ को क्लिक किए हैं। एंड आप देख सकते हैं गैस, कहीं ना कहीं जो Huawei Mate 40 है जो वो कुछ फोटोज़ को ओवर सैचुरेटेड लेकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोटो निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यार ये गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को आईफोन 12 प्रो की जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही है। तो जैसे गैस आप देख सकते हैं कि मुझे पर्सनली इस फोटो में Huawei की ज़्यादा अच्छी फोटो निकल के आ रही है। और इसमें भी गैस काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प, साफ और ओवर सैचुरेटेड, लेकिन देखने में काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी लग रही है। और दूसरी जगह जब ये जो फीचर है Huawei का ओवर एक्सपोजर वाला काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आईफोन 12 प्रो की इमेजेस ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट कलर कौन ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। तो कुछ फोटोज़ में Huawei Mate 40 Pro बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी कलर्स और अच्छी फ़ोटोज़ लेकर के आ रहा है। वहीं दूसरी जगह आईफोन में हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसेंट और अच्छी कंसिस्टेंट फ़ोटो देखने को मिल रही है। अब जैसे गैस इस फोटो में देख रहे हैं कि आईफोन 12 प्रो ने बहुत अच्छा काम किया बोर्ड में, लेकिन बाहर अगर देखें तो डायनेमिक रेंज आईफोन 12 की गड़बड़ा के वहाँ बाहर के एटमॉस्फेयर में Huawei Mate 40 ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं अल्ट्रा वाइड से एंगल की बात करते हैं तो Huawei Mate 40 में हम लोग को बहुत कम अप्रोच देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी जगह आईफोन 12 प्रो में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वाइड फोटोज़ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन और कलर सैचुरेशन और इमेज की क्वालिटी की बात करें, दोनों फोनों ने बहुत ही कमाल काम किया हुआ है। वहीं पास के शॉट्स की बात करते हैं तो Huawei Mate 40 Pro कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, और आईफोन 12 Pro Max हम लोग को एज को डिटेक्ट करके बहुत अच्छी फोटोज हम लोग को ये प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो Huawei Mate 40 Pro हमको 50 मेगापिक्सल का बड़ी रेजोल्यूशन का कैमरा देखने को मिलता है। वहीं हम लोग को आईफोन 12 में 12 मेगापिक्सल की बात करते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इसमें। जैसे बात करते हैं अगर इस फोटो में, तो जो अगर हम लोग इसको जूम करते हैं तो हम लोग को जो ब्रिक के जो डिटेल्स देखने को मिल रही हैं वो एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
अगर ज़ूम की बात करते हैं तो हुआ है मेट 40 प्रो में हम लोग को 5x ऑप्टिकल ज़ूम देखने को मिलता है, वहीं हम लोग को आईफ़ोन में 2x ऑप्टिकल ज़ूम देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को ज़ूम कैपेबिलिटी हुआई मेट 40 प्रो में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गज़ब की बात है। जैसे कि फ़ोटोज़ में आप डिफ़रेंस देख सकते हैं कि हुआई मेट 40 प्रो ज़्यादा ज़ूम में ज़्यादा क्लियर फ़ोटोज़ आपको निकाल कर के दे रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं तो दोनों फ़ोन कहीं न कहीं अपनी गड़बड़ा रहे हैं मामला। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि इसमें आपको एच सेक्शन जो है वो मेट 40 प्रो में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, वहीं 12 प्रो मैक्स में कहीं न कहीं लैग कर गया है। वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन में हम लोगों को 4K में 60 एफपीएस वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोनों में जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट और काफ़ी गज़ब की देखने को हम लोगों को मिल रही है। वहीं कहीं न कहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो हुआई मेट 40 प्रो कहीं न कहीं ओवर एक्सपोज़र हम लोग को वीडियो में ज़रूर देखने को इसमें मिल जाता है। वहीं अगर कॉन्ट्रास्ट लेवल की बात देखने को मिलती है तो हुआई मीट 40 प्रो काफ़ी सही वर्क किया है एंड जो इमेजेस की या फिर वीडियो क्वालिटी की जो शार्पनेस है हम लोगों को ज़्यादा अच्छी मीट 40 प्रो में देखने को मिल रही है। वहीं हम लोगों को आईफोन 12 प्रो में थोड़ी स्मूथनेस देखने को मिल रही है जो ज़्यादा क्लियर वीडियोस हम लोगों को मीट 40 प्रो निकाल करके दे रहा है। वीडियोस स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोनों ने बहुत ही अच्छा वीडियो स्टेबलाइजेशन इसमें होल्ड किया हुआ है एंड आप ये वीडियोस में खुद डिफरेंस या फिर नोटिस कर सकते हैं। लो लाइट की बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोनों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हुआई मेट 40 प्रो में बहुत बड़ा सेंसर देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो, तो हम लोगों को ज़्यादा लाइट देखने को मिल रही है मेट 40 प्रो में और इमेजेस भी हम लोगों को ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। वहीं अगर रात की फ़ोटो में देखा जाए तो हम लोगों को ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिल रही है हमारी मीट 40 प्रो में, वहीं आईफ़ोन 12 प्रो ने काफ़ी साफ़ और काफ़ी अच्छा काम किया हुआ अपने नॉइज़ में। वही बात करते हैं इन दोनों की नाइट मोड के डिफरेंस के बारे में तो हम लोगों को मीट 40 प्रो में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी इसका सेंसर इतना बड़ा कि वो बहुत ज़्यादा लाइट को अपने आप पहले ही ओवर एक्सपोज और बहुत ज़्यादा ब्राइट फोटोज़ दे रहे हैं। और वही दूसरी जगह आईफ़ोन 12 प्रो में हम लोगों को काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी इमेजेस देखने को मिल रही हैं। सो गाइस कंपैरिजन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्पीड टेस्ट जो है ऑब्वियसली भाई हमारा एप्पल नॉर्मली निकाल देता है क्योंकि भाई ए बायोनिक A14 चिपसेट जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट चिपसेट है। वहीं अगर कैमरा कंपैरिजन की बात करते हैं तो गैस मैं इसमें कोई क्लियर कट विनर नहीं चूज कर सकता हूं। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको किसका कैमरा बेटर लगा। कहीं ना कहीं मुझे एप्पल का कैमरा बहुत ही अच्छा लगा और दूसरी जगह कहीं ना कहीं हम लोगों को मेट 40 प्रो का भी कैमरा बहुत ही अच्छा लगा। डायनामिक रेंज में दोनों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की तो कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। तो गैस अब ये कैमरा का ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आपको किसका कैमरा अच्छा है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गैस आज के लिए सिर्फ इतने ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ और सबके साथ कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।